इस बार अयोध्या के अंदर जितनी बड़ी जीत ये समाजवादी पार्टी की हुई थी लोकसभा में, उतनी उससे ज्यादा बड़ी जीत केवल मिल्कीपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। कि अयोध्या का राजा तो केवल भगवान राम हो सकते हैं, इसलिए उसकी बदला मिल्कीपुर में इस बार जनता जनार्दन लेने जा रही है। मिल्कीपुर में भी यहाँ के सांसद के बेटे को ही टिकट दिया गया, क्या और कोई नहीं है? इसलिए जनता यह तय कर ली है कि इस बार परिवारवाद नहीं, इस बार राष्ट्रवाद हावी है मिल्कीपुर में। यहाँ परिवारवाद नहीं चलता है। अखिलेश का बेटा, मुलायम सिंह का बेटा इस सपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं चलता। यहाँ बूथ का कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। तो मिल्कीपुर में लगातार चुनाव प्रचार जारी है और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट के लिए लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं। हमारे साथ गोरखपुर के जिलाध्यक्ष राजेश गुप्ता जी हैं। किस तरीके से मिल्कीपुर का जो आप देख रहे हैं, क्योंकि चुनाव में लगातार है, क्या रिस्पांस मिल रहा है? क्योंकि समाजवादी पार्टी ये कह रही है सीट समाजवादी पार्टी की है और वो फिर से जीत रही है। आप मिल्कीपुर के माहौल को देख लीजिए। मिल्कीपुर की एक एक जनता ने मन बना लिया है कि इस बार अयोध्या का बदला मिल्कीपुर विधानसभा में लेंगी जनता, और जनता ने यह तय कर लिया है। आज हम सभी यहाँ घूम रहे हैं, जो उत्साह है। कल योगी जी की सभा है 10 बजे रामगंज में। जिस प्रकार से यहाँ जनता के अंदर उत्साह दिख रहा है, निश्चित ही इस बार अयोध्या के अंदर जितनी बड़ी जीत ये समाजवादी पार्टी की हुई थी लोकसभा में, उतनी उससे ज्यादा बड़ी जीत केवल मिल्कीपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। मिल्कीपुर विधानसभा की एक एक जनता विकास के साथ है। और इस बार अखिलेश यादव ने कहा है, अयोध्या के राजा यहाँ के सांसद को बताया है, लेकिन अयोध्या की जनता बहुत मर्माहत है उनके बयान से। वो तय कर ली है कि अयोध्या का राजा तो केवल भगवान राम हो सकते हैं, इसलिए उसकी बदला मिल्कीपुर में इस बार जनता जनार्दन लेने जा रही है। 5 तारीख को जो माहौल दिखेगा, 8 तारीख को जब परिणाम आएगा तो आपको दिखेगा कि केवल हर तरफ कमल ही कमल दिखेगा आपको। ऐसा क्या हो गया कि 2024 में समीकरण कुछ और था और कुछ दिन बाद समीकरण ऐसा हो गया जो बीजेपी के पूरा पक्ष में हो गया? ऐसे क्या माहौल बनाया बीजेपी ने? ऐसी क्या बात है जो बीजेपी जनता के पास रख पा रही है और अपनी तरफ उसको मोड़ पा रही है? जनता ये देख चुकी है। अभी अंबेडकर नगर में कटहरी विधानसभा में आपने देखा होगा, एक परिवार के ही को टिकट समाजवादी पार्टी ने दिया। उसी प्रकार मिल्कीपुर में भी यहाँ के सांसद के बेटे को ही टिकट दिया गया, क्या और कोई नहीं है? इसलिए जनता यह तय कर ली है कि इस बार परिवारवाद नहीं, इस बार राष्ट्रवाद हावी है मिल्कीपुर में, और भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक मतों से जीतने जा रही है। कोई चूक ना हो उसको लेकर मजबूती से तैयारी बीजेपी कर रही है, क्योंकि इस बार कोई चूक नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, हम लोगों की पूरी कोशिश है। हमारे बूथ के सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। एक एक वोट की मॉनिटरिंग हो गई है, एक एक वोट निकालने की व्यवस्था हो गई है, क्योंकि हमारा पूरा फोकस है कि इस बार मतदान परसेंट बढ़ाना है। मतदान परसेंट बढ़ेगा, निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक मतों से जीतने जा रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहना है कि बीजेपी जीतेगी, बेईमानी करेगी तो जीतेगी, नहीं तो नहीं जीतेगी। ये तो आप समाजवादी पार्टी के नेताओं से पूछिए। समाजवादी पार्टी के नेता खुद में कितने बड़े बेईमान हैं। तो जो अपना जिस प्रकार रहता है, सामने वाले को उसी प्रकार सोचता है। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता, समाज के अंदर उनका चेहरा आप देखिए, किस प्रकार से समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक अच्छे निगाह से देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता किसी की जमीन कब्जा नहीं करता, किसी की दुकान नहीं लूटता। और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की आप देखे होंगे कि जो जगह खाली वो सपा के कार्यकर्ताओं की हो जाती थी, सरकारी मकानों तक को नहीं छोड़ते थे। इसलिए जनता जनार्दन ये जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी, और उसके बाद योगी जी की सरकार है। ये तो स्वच्छ प्रशासन, इस बार योगी जी ने यह मानदंड स्थापित किया है कि योगी जी की सरकार में गुंडाई नहीं चलेगी किसी की, योगी जी की सरकार में दबंगाई नहीं चलेगी, योगी जी की सरकार में आम जनता अमन चैन से रहेगी। इसलिए जनता के अंदर एक साफ संदेश है। राजेश जी, एक सवाल और है। वो कह रहे हैं कि चंद्रभान जी बाहर के हैं और वो फैजाबाद के हैं। अरे भैया, कहीं कुछ नहीं है। आप चंद्रभान जी यही के हैं। यहाँ कोई परिवारवाद नहीं है, यहाँ राष्ट्रवाद है। यहाँ के सांसद के बेटे को टिकट नहीं मिला, यहाँ एक कार्यकर्ता को टिकट मिला है। कार्यकर्ता पूरे उत्साहित हैं कि हमारे एक बीच के कार्यकर्ता को टिकट मिला है।
यहाँ परिवारवाद नहीं चलता है। अखिलेश का बेटा, मुलायम सिंह का बेटा ही सपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं चलता। यहाँ बूथ का कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। पूरी तरह संतुष्ट है बीजेपी किस बार मिल्कीपुर जीत रही है? बिल्कुल ऐतिहासिक मतों से हम लोग जीत रहे हैं इस चुनाव। एक प्रश्न के आपका जवाब मैं दे दूं। आपने भी कहा, पूछा है कि 24 और 26 में क्या अंतर आ गया? 2425 24 और 25 में 24 और 25 का अंतर यह है कि पिछली बार एनडी गठबंधन ने फरेब करके, बड़ा फरेब करके 8,500 रुपया देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये फरेब करके उन्होंने काट की हांडी चला ली थी। 2 बार काट की हांडी नहीं चलती है, कई बार में जल जाती है। तो अब की जनता मन बना चुकी है कि किसी भी दशा में इस बार मिल्कीपुर विधानसभा जो पिछली गलती की है उसको कहीं नहीं दोहराया जा रहा और बम्पर प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट चंद्रभानु पासवान चुनाव जीतने जा रहे हैं। धन्यवाद। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे नेता जो लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इनका दावा है कि मिल्कीपुर इस बार लोकसभा जो हारे थे उसका बदला मिल्कीपुर जीतकर लिया जाएगा। रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, मिल्कीपुर, अयोध्या।